रुपया दूंगो कर्जा माफ करूंगो रे, मेरा देश की जनता की जेब भरूंगो रे, 15 लाख रुपया दूंगो कर्जा माफ करूंगो रे, मेरा देश की जनता की जेब भरूंगो रे, 15 लाख रुपया दूंगो कर्जा माफ करूंगो रे, मेरा देश की जनता की जेब भरूंगो। और इस झूठे झांसे में, इस झूठे लोभ में हम आकर के हमारी कांग्रेस सरकार को भूलकर मोदी जी के लिए वोट दिया, और मोदी जी ने पूरी तरह शासन जमाया, और शासन जमाने के बाद 15 लाख की तो बात छोड़ो, 15 पैसा कोई लुगाई का खाता में कौन दिया। मेरी मेहरबानी ने मोसू हद मचा दी, गीत गावा चले जा, तू खांडोला जा, मेरा कागज बंद कौन पड़वा 15 लाख रुपया आएगा। महुआ महावीर जी रोज ने लेडो नहीं ई मित्र पे बाबू खातो खुलवा दी, और रोज ही में खाते चेक कर भी जाए, बाकी सब चप्पल टूट गई, फिर 15 पैसे बोआए यारी मांगा करे बैंक में पैसा सही कह रहा हो ना, या तो खाता वो तो सही है, उसका पैसा ना दिया तो ना सही, गीती गाय लोटा खाए, गोजू आए तो डंडा खाए, बाको तो आपा जवाब देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। संविधान बदलवे डोले ई मोदी आटन आगो, संविधान बदलवे डोले रे कैसे, और नीचा काम करे भाषण में ऊंचो बोले, मोदी आटन आगो, संविधान बदलवा डोले रे, नीचा काम करे भाषण में ऊंचो बोले रे, मोदी आटन आगो, संविधान बदलवा डोले रे, नीचा काम करे भाषण में ऊंचो बोले। घेने धर दई रेल मटाने, बिजली दे दई ठेका में, एक घेने धर दई रेल मटाने, बिजली दे दई ठेका में, मोकू इसो लगे अब धरती ले लपेटा में, घेने धर दई रेल मटाने, बिजली दे दई ठेका में, मोकू इसो लगे अब धरती ले लपेटा में, घेने धर दई रेल मटाने, बिजली दे दई ठेका में, मोकू इसो लगे अब धरती ले लपेटा में। जब हमारे पास धरती ही ना रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। इस सभा के अंदर गुजर भाई भी बहुत बैठे हैं, मीणा भाई तो बैठे ही है, मोदी जी ने 3 काले कानून जो पास किए हैं, अगर ये तीनों काले कानून पास हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी। सो मैं गुजर भाइयों से कहना चाहता हूं, जब तुम तुम्हारे हक के लिए पटरी को उखाड़ सकते हैं, केवल तुम्हारे स्वार्थ के लिए पटरी को उखाड़ सकते हैं, तो ये देश की दुनिया के हित में तुम ऐसा क्यों नहीं करते। और मैं मीणा भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे हक के लिए डॉक्टर क्रोड़ी के साथ जयपुर तक रैली निकाल सकते हैं, तो आज क्यों चुप बैठे हैं। कहाँ गयो नमो हमारो, कहाँ क्रोड़ी सो गोरे, कहाँ गयो नमो हमारो, कहाँ क्रोड़ी सो गोरे, धरती पुत्र किसानन के संग धोगो हो गोरे, कहाँ गयो नमो हमारो, कहाँ क्रोड़ी सो गोरे, धरती पुत्र किसानन के संग धोगो हो गोरे, कहाँ गयो नमो हमारो, कहाँ क्रोड़ी सो गोरे। ये गुजर बाबा मतलब काजे पटड़ी बहुत उखाड़े रे, और मीणा क्रोड़ी लारे रे, मीणा क्रोड़ी
जातियों में बंटवारा कर देती है, जातियों में बंटवारा करके और वोट मांगती है। इन वोटों ने, इन राजनीतियों ने हमारा भाईचारा तोड़ दिया। लेकिन आज जो सर्व समाज के साथ, किसानों के साथ मोदी करने जा रहा है, तो ये सर्व समाज क्यों चुप बैठी है? मैं कहना चाहता हूं, जातिवाद छोड़ो, केवल हम सब समाजों की जाति है तो किसान की जाति है। हमारा भारत देश किसानों का देश है। आरएसएस का शासन अगर पूरी तरह जम गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मोदी जी, सीधा शब्दों में मेरा तो ये कहना है कि आप, हमारे जो गांवों में रीति है कि पटेल को छोड़ो ही पटेल बने, पटेल को छोड़ो ही पटेल बने, इसी तरह इसी शासन को मोदी इस देश में लाना चाहता है कि आरएसएस का ही अधिकारी होगा, आरएसएस का ही नेता होगा। ना हम नौकरी कर पाएंगे, ना हमारे लिए नौकरी मिलेगी। मोदी जी डायरेक्ट आईएएस की भर्ती ले रहा है, ना कोई परीक्षा। और अब 10 आईएएस बना दिए बिना परीक्षा के, और अब 20 कैबिनेट सेक्रेटरी की भर्ती ले रहा है बिना परीक्षा के, जो देश को चलाता है। अगर 20 आदमी मोदी के बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है, गीत तो हम रोज गा लेगा, दंगल आप रोज भरा देगा, लेकिन आरएसएस का शासन जम गया तो आप गीत और दंगलन की तो बात छोड़, 2.5 आदमी फिरवाऊ कौन जावा। इस पे आप विचार करें। एमएलए साहब से कहना चाहता हूं, आप कुर्सी की परवाह नहीं करके इस पर खुलकर बोले और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाएं। अगर आप भी इसमें कुर्सी के लिए सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कुर्सी तो चाहे मिले या न मिले, लेकिन हमें हमारी भूमि मिले, हमारी जमीन मिले। विचार करें।